मुस्तफा देखते रह गए। अब शेर सुन के चांद तो हो गया, मुफ्ती साहब चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, के चांद तो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे, अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शकील रजा साहिब क़िबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये मौजज़ा तो तुमने सबने सुना है ना, उंगली से सरकार ने चांद के टुकड़े किए। अच्छा, वहां अपने ही नहीं थे, गैर भी तो थे। सुने यार, अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, के चांद तो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे। ऐसे देखें, रे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते वाह 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 रह गए। और हम गुनाहगार पहुँचे दरे पाक पर, के हम गुनाहगार पहुँचे दरे पाक पर, ये अता पर अता देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक शेर उलमा की नजर थोड़ा सा भारी है, आप समझेंगे इधर नहीं, कि ओ जैसे राह पे पहुंचे जिब्रील में, कि ओ जैसे पे पहुंचे, अरे जिब्रील में रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। आवाज बढ़ाइए, रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। बोले, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, वाह, ज़हन हाजिर रखें, रब ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह, चच्चा नींद तो नहीं आ रही? आंख बंद कर रहे हो तो हमें गड़बड़ लग रही है। हाँ, आंख बंद मत करो जरा, हाँ ना, खोले रहो तो अच्छा लगेगा। अच्छा, जलसे में अगर कोई करीब में सो जाए तो उसको बेदार करने का नुस्खा जानते हैं आप? उसके कान में बोलिए सुभान अल्लाह, तो उसको ऐसा लगे जैसे कब्र में मुनकर नकीर उठा रहे हैं। हाँ, तो घबराना नहीं है, जरा यार बेदारी के साथ सुने। अच्छा, ए बाबू, क्या बात, वाह वाह वाह। हम आपके हाथ जोड़ लें, रख दीजिए थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी देर रख दीजिए मोबाइल प्लीज, थोड़ी देर कुछ सुन लें, है ना। इसमें जो ये फेसबुक में मैसेज, व्हाट्सएप पे ये आते रहते हैं, फिर देखेंगे, मैं भी देखूंगा, बहुत सारे आएंगे, दुनिया भर से आते हैं हमारे पास भी, मगर जब इधर बैठे हैं तो सुन लें। बेटे बैठ जा, बैठ जा। इस मोबाइल ने हमारी नस्लों का सत्यानाश कर दिया। एक साल में सऊदिया से आए ना,
तो माँ के करीब में बैठ के माँ की खैर खबर नहीं पूछ सकता, मोबाइल में कुचर 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 कुचर, फुर्सत ही नहीं है। बेशक। नौजवानों, हालात बदले हैं, दुनिया बदल रही है, वाह तुम भी अपने हालात को बदलो। दुनिया कहां से कहां चली जा रही है। वाह। भैया रिपीट पैदा कर दो थोड़ी सी, इसमें रिपीट दे दें। दुनिया के हालात बदले हैं, दुनिया चांद का सफर कर रही है। मेरा नौजवान सोने लगा है। हमें तो तब खुशी होती जब हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी होते, आईपीएस होते, इंजीनियर होते। ये लालू वाला, मैंने इस कोने से मैं दाखिल हुआ और उधर तक निकल गया। माशाअल्लाह मौलाना शहजाद साहब ने खाना भी बिल्कुल आखिर वक्त में रखा है जाकर। तबीयत खुश हो गई, क्योंकि खाना खाने के बाद शाम के टहलना चाहिए। तो हम इधर से चले, मेरा यार क्या लालू वाला याद रहेगा, टहलवाया है हजरत ने। खाना खा के चलिए, 2 किलोमीटर तक चलिए। बहरहाल सुने आप, इंशाअल्लाह सुनेंगे तो तबीयत खुश होगी। दुनिया के हालात बदले हैं, हम क्या करने लगे, हमारे हालात कैसे हो गए, गौर करें मेरे जुमलों को। अच्छा, तुम्हारा इतना बड़ा गांव है, कितनी मस्जिदें हैं? 5। पूरे गांव में ये बताओ जज कितने हैं? एक भी नहीं है ना। अच्छा, ये जज जो होते हैं ये जिन्नात होते हैं कि इंसान? अब इसी ज़िमन में एक जुमला मुफ्ती साहब, गोश्त खाना सुन्नत है। अब तो मुस्कुरा दो, पानी आया। यहाँ गोश्त के नाम पे मुस्कुराया करो। हाँ, गोश्त खाना सुन्नत है, मगर उलमा बैठे हैं रोज खाना सुन्नत नहीं है। तवज्जो है, रोज खाना सुन्नत नहीं है। 300 के पार हो गया, 1 महीने में 1 दिन खा लो। जी क्या बात है। कारी साहब क्या बनवाया मैंने, बताओ। मैंने हजरत से कहा था कि दाल बनाना, सब्जी बनाना, क्योंकि खुद भी अमल करना चाहिए। हाँ, बेशक। गौर करें। मोहम्मद फुरकान साहब बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं हजरत, अगर कैच कर लिया तो नस्लें आबाद हो जाएंगी। महाराणा शरीफ से एक नारा दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। शकील अहमद रजवी ने एक भारत में नया नारा दिया है, बंगाल की वादियों से उठा। 29 दिन में, तवज्जो, पूरे महीने में 1 दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे और इस पैसे को बचा के नस्लों को पढ़ाएंगे, ताकि हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पैसा बचाओ, और पैसा बचाने के बाद 29 दिन दाल से खा लो, चटनी से खा लो, फाका कर लो, मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। नौजवानों गौर करें मेरे जुमले पे, कलम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। किसी के पास कलम है? कलम है किसी के पास? जरा कलम दे दे मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कलम है साहब, ये कलम है। तलवार इतनी बड़ी होती है, बंदूक की गोली बहुत दूर तक जाती है, मगर याद रखना हजारों बंदूकें एक तरफ, हजारों तलवार एक तरफ, उनकी कोई ताकत नहीं है इस कलम की जो ताकत है। इसलिए अपनी नस्लों के हाथ में ये कलम दे दो, लोगों इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। जिस नस्ल को देखो आगे बढ़ने लगी है, जिस कौम को देखो अपने बच्चों के हाथ में कलम देने में लगी है, मगर मेरे नस्ल का यह हाल है, मेरी कौम का यह हाल है, मेरे बच्चों का ये हाल है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, अय्याशों के मनाजिर, गंदे ड्रामे, गंदे गाने, और कुछ नहीं मिलता। शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने में लगे हैं, अपनी जिंदगी बर्बादी के दहलीज तक पहुंचाई है। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई ख्याल नहीं नौजवानों को, कोई एहसास नहीं। दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मारने लगी है, कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी कुरान के नाम पे, मगर नौजवान को कोई एहसास नहीं है। सुने, ये मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं, आप सुनेंगे चेहरा खिल जाएगा। बिहार के एक मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, जितने बच्चे कॉलेज से पढ़ते हैं मेरे जुमले पे गौर करें।
मुफ्ती हैं साहब, मिसबाही मुफ्ती हैं, और मुफ्ती होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिले का डीएम भी है। बोल दे सुभान अल्लाह। आईएएस अधिकारी भी है, एक आलिम भी है और आईएएस अधिकारी भी है। आज भी मुझे मौलाना फुरकान पटना एयरपोर्ट की वो बात बार बार याद आती है। जब पटना एयरपोर्ट में मैंने एंट्री की, फ्लाइट की तरफ हम चले, मेरे पीछे पायलट, हाथ में बैग है, चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। लबों पे मुस्कुराहट आई देख के। नेम प्लेट पे देखा मुफ्ती साहब नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफ़र तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तू पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। हाय हाय वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। दुनिया तुम्हें मारने लगी है, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है, तुम्हें बर्बाद कौम कहती है, तुम्हें ये ताने दिए जाते हैं ये वो कौम है जो बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं मगर पढ़ाते नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ये ताने मिलते कि नहीं मिलते हैं? बच्चे तो पैदा करते हैं मगर पढ़ाते नहीं है। लालू वालों मेरे जुमले सुन लो, हमें बच्चे भी पैदा करने हैं और बच्चों को काबिल भी बनाना है। बोले सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम भी बनाना है, आईएएस अधिकारी भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, प्रोफेसर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, पायलट भी बनाना है। तब हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। दो चार लालू वाले में इंस्पेक्टर होते, दो चार जज होते, कुछ ना सही, कम से कम और भी कुछ नहीं तो कम से कम 10-20 MBBS होते। है एक आध MBBS माशाअल्लाह। खुशी होती साहब जब चैम्बर में जाते हैं, डॉक्टर अपना देखते हैं, तबीयत खुश होती है। यार कम से कम हमारा अपना डॉक्टर है। तुम मुरादाबाद वाले हो, कुछ दिनों 3-4 साल पहले मुरादाबाद मंडल का एक डीएम साहब आए थे, नाम गालिबन जुहैर खान था, आप लोग सब जानते हैं। माशाअल्लाह सीना चौड़ा होता था आजू बाजू जिले वालों का। यार मुरादाबाद मंडल का डीएम अपना है, सुभान अल्लाह। थाने में इंस्पेक्टर अपना आ जाए, सीना चौड़ा है तो इंस्पेक्टर साहब अपने हैं, मगर करने क्या लगी हैं नस्लें? रातों तो मोबाइल, अय्याशियों के मनाजिर, मक्कारी, ना बहन का ख्याल है, ना घर में इज्जत का ख्याल है। मेरी बहन जाती कहाँ है? अभी तुमने कानपुर से छपने वाली खबर नहीं सुनी? हाँ बेशक। कितनी डेंजर खबर थी वो। 15 साल की तुम्हारी बेटी है, रोज नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाती है। जब मां सख्त बीमार होती है हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्ट की, डॉक्टरों ने चेकअप कराया, चेकअप में पता चला डॉक्टर साहब ने कहा ओ बूढ़ी माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। वो बूढ़ी माँ कहती है बेटा डॉक्टर साहब मैंने आज तक कभी नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। जब पता चला नशे की गोलियां खिलाता कौन है तो पता चला वही बेटी जिस बेटी को 9 महीने मां ने पेट में रखा था, पैदाइश की दिक्कतें उलझनों को झेला था। जब 15 साल की हो गई आज रोज नशे की गोलियां देके ये बेटी अय्याशों के अड्डों पे जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कभी तुमने एहसास नहीं किया, कभी नौजवानों तुमने ख्याल नहीं किया, कभी तुमने ये ख्याल किया होता। लालू वालों इधर से उधर तक मेरे जुमले लिखो। जब तुम अपनी बीवी को एक जोड़ी कपड़े ला के देते हो, जाड़े के मौसम में जब बीवी को जूता ला के देते हो, कभी चादर ला के देते हो, कभी चूड़ी ला के देते हो, कभी दुपट्टा ला के देते हो, उसी घर में तेरी बहन भी रहती है। कभी तूने ये ख्याल नहीं किया अगर एक जोड़ी कपड़े में अपनी बीवी के लिए लेकर आया हो, एक जोड़ी कपड़े में अपनी बहन के लिए भी लेकर आऊंगा, चादर बीवी
के लिए आई है, बहन के लिए भी लाऊंगा। जूता बीवी के लिए आया है, बहन के लिए भी लेके आऊंगा। कपड़े बीवी के लिए आए हैं जो जरूरत के सामान है। अगर मेरी बीवी के कपड़े हैं, चादर है, जूते हैं, जो भी जरूरत का सामान है, अपनी बहन से कहो मेरी बहन अगर चादर की जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूं, कपड़ों की जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूं, चप्पल की जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूं। ओ मेरी बहन अगर तू मेरी जान मांगेगी मैं तुझे अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत मेरी बहन तेरे हाथ है। जब तू अपनी बहन से इतना प्यार करेगा, हर कोने पे, हर कदम कदम पे ये बहन तेरी इज्जत की हिफाजत करती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना, घर में बीवी के लिए सब आता है, बहन के लिए कोई नहीं आता साहब। अजीब रंग है घरों के। बहनों का भी कुछ हक है। ये बैठे उलमा, उठाओ तारीख के पन्ने, जाने कायनात की वो रजाई बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गौर करेंगे जुमले पे? ए बेटा, ए बाबू, अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह खुश रखे, बैठ जाओ। ज्यादा कड़वी तो नहीं हो रही है? टैबलेट जितनी कड़वी होती कामयाब होती है, इसलिए कुछ समझ लो। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमारे नौजवानों को इन्हें शादाबाद रखे। ये सच्चाई है कारी फुरकान साहब, अगर कौम के नौजवान सुधर गए हम कामयाब हैं। इधर वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। इसमें बाप का अहम किरदार है, बेटी के लिए मां का किरदार है। माएं इतनी आजाद जहन हो गया है माओ का कि कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। अभी की खबर 20 दिन पहली, बरेली के बराबर में दुनका है, दुनका की रहने वाली नूर जहां मंदिर में जाके शादी कर ली। क्यों जा रही हमारी बेटी उधर? भाई को पता नहीं है, भाई को कोई एहसास नहीं है। ये बेटियां जब मॉल में घूमने के लिए जाती हैं, 20-20 हजार के मोबाइल दूसरे नस्लों के लोग गैर जब मेरी बेटियों को देते हैं, बेटी सोचती है कपड़े अच्छे मिले हैं, मोबाइल अच्छा मिला है, घूमने के लिए गाड़ी है, भाई को भी छोड़ दिया, मां को भी छोड़ दिया, सबकी इज्जत को बर्बाद करके चली गई। ओ मेरी बेटियों, तुम इधर बैठी हो, मेरे जुमले पे गौर करो। अगर तुम्हारी नजर झुकी है, पूरे कबीले की नजर उठी है, और तेरी नजर अगर उठ गई, पूरे खानदान की नजर झुक गई। बोलो चाचा। इसलिए बेटी तुम नजरें झुका के चलो ताकि तेरा बाप नजरें उठा के चले, तू नजर झुका के चल ताकि तेरा भाई सीना चौड़ा करके नजरें उठा के चले। बेटी तू नजरें झुका के चले, तेरा मामा नजरें उठा के चले, तेरा दादा नजरें उठा के चले, तेरा चाचा नजरें उठा के चले, पूरा खानदान नजरें उठा के चले। इसलिए क्योंकि जिनकी बेटियां शर्म हया की पैकर होती हैं, जिन बेटियों की नजरें, जिन खानदान की बेटियों की नजरें झुकी होती हैं, उनके सारे कबीलों की नजरें उठी होती हैं। बहुत। मगर आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। एक दौर वो था कि मोहल्ले का बूढ़ा भी अगर डांट देता था तो बेटी की जरूरत नहीं होती थी, ताकत नहीं थी उसकी। मोहल्ले के कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, मगर हमारे मोहल्ले का बूढ़ा है, अगर डांट दिया कि तेरे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है, तो बेटी की जरूरत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो जवाब दे दे। आज कोई किसी को कह नहीं सकता, इतनी बेगैरतियाम हो गई है, कोई किसी को कहने वाला नहीं। अगर कह भी दे, हमारी बेटी को उड़ा रहे हो तुम, हमारी बेटी पे ये बहतान, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मगर याद रखना, फिर वही बात, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। अब आगे तुम जानो, हमारा काम समझाना। अब सुने बेटियों, अगर तुम्हारी नजर झुकी है, जब तो 20 साल की हो गई, जब ये बेटी 20 साल की हो जाती है, मौलाना फुरकान, जब ये ससुराल को जाती है, वो मेहंदी इसके हाथ में लगती है। तवज्जो, आज दिन ससुराल में जाने का है, आज
बाद बाप की दहलीज से रुखसत होने का वक्त आ गया है। जब बेटी को विदा करते हैं, मेरे जुमले पे गौर करें सारे लालू वालों, जब ये बेटी जाती है, इस बेटी को हम आप सब मिलकर विदा करते हैं। आज ये अपने ससुराल की तरफ चली जा रही है, तो किसी कोने में बैठ के बाप रोता नजर आता है, किसी कोने में बैठ के चचा रोता नजर आता है, कहीं भाई रोने लगा है, किसी कोने में मामू रोने लगा है, किसी कोने में चचा रोने लगा है, किसी कोने में खालू रोने लगा। इसलिए ये मोहब्बत के आंसू निकल रहे हैं कि ये हमारी बेटी इज्जतदार है। हर कदम कदम पे इस बेटी ने हमारी इज्जत के पहरे दिए हैं, हमारी इज्जत की निगहबानी की है। आज मोहब्बत के आंसू निकल रहे हैं और इन आंसुओं के साथ इस बेटी को विदाई दी जा रही है। वाह वाह वाह। और जब यही बेटी नाक कटा के जाती है तो मालूम है दादी बनती है, तो लोग क्या कहते हैं, ये वो है। समझ रहे हो मेरे जुमले? ये वो है। जब दादी बनती तब भी इसकी खैर नहीं है, नानी बनती तब भी इसकी खैर नहीं है। वाह वाह वाह। इसलिए बेटियों नजरें झुका के जियो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, तूती नगमा सरासर चश्मा इश्क़ वफा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई आजम इकबाल आ गए, इन्हें भी सुनना है, तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ख़त्म कर लें कि सुनना चाह रहे हैं? सच्ची बात है, सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा चच्चा होश में है, और ऐसा लग रहा कि चच्चा भी जोश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। है वाह 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 वाह। आओ बेटियों, फिर जुमला सुनो। तारीख का एक बहुत बड़ा नाम, यार बड़े प्यार में कह रहे हो, सुन लो ना क्या कहना चाह रहे हैं वो। अल्लाह खुश रखे, बैठ जाए बैठ जाए। हाँ बस ध्यान दीजिए। अच्छा, अपना इलाका अड़ियल बहुत है। हाँ, पूरा इलाका अड़ियल बहुत है। हाँ, मैं फिर वही मुफ्ती साहब, शोर है शोर नहीं है, तवज्जो है। अच्छा पढ़ लो, शोर में शीन वाओ रा, देहाती तर्जुमा करते हैं भाई, शीन वाओ रा बन गया शोर। देहाती तर्जुमा करो, बदतमीज, बेवकूफ, इससे भी खतरनाक गंवार, है ना? कहीं शोर करने लगे, यार गंवार है बच्चे, बेवकूफ हैं, बिल्कुल बदतमीज हैं। तवज्जो है, जहन हाजिर रख के बिल्कुल। शीन वाओ रा, बेटे पढ़ो, कितने हो गए? 3। इसी 3 में, इसी शोर में आइन को उठाओ, शोर में शामिल कर लो। शूर, आइन खाली, खाली आइन, इसलिए कि आइन दलालत करता इल्म पर। मुफ्ती साहब से जब ये शोर में आइन शामिल हो गया, शूर आ जाएगा। थोड़ा सा भारी हो गया ना? हाँ कोई बात नहीं, इसलिए हुआ है कि आइन को शामिल कर लो, कामयाब हो जाओगे। अच्छा एक बात सुनो, बेवकूफ़ी, ज़्यादा बोलना या किसी के नहीं मानना, ये उसके गहर की तहजीब का पता बताता है। मुफ्ती साहब हम गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, फिर उसके घर की तहजीब का पता चलता है कि है क्या, कल्चर क्या है उसके घर का। इसलिए ऐसे बनो कि ताकि तुम्हें देखने के बाद कोई ये कहने पर मजबूर हो जाए, यार जब ये इतना सोना बच्चा, इसका किरदार इतना अच्छा, अखलाक इतना अच्छा, घर का माहौल कितना अच्छा होगा। बेशक बेशक बेशक। ऐसे बनो बेटे कि तुम्हारे बाप की भी तारीफ हो, तुम्हारी माँ की भी तारीफ हो, कबीले की तारीफ हो, बच्चे का घराना बहुत अच्छा है। और कोई जब तुम्हें देखेगा, यार देखा ना बड़ा बदतमीज है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, बोलो ऐसा है कि नहीं है? इसलिए मेहनत करो, कामयाब हो जाओ। अच्छा अपने नौजवानों को देखो मुफ्ती साहब, तो 18-18 साल के बिल्कुल छुआरे बने पड़े। गलत ना कह रही मैं, जाओ प्रैक्टिकल करो, गैर मुस्लिमों के गांव को निकलो तुम इसी जाड़े के मौसम में, रात के 2-2 बजे। तवज्जो है, इधर देखें, सुबह के 4। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुफ्ती शादाब साहिब किबला, मुफ्ती शादाब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुन नूरानी की आमद हो गई है और बहुत अच्छा खिताब इनका भी आप हजरात को सुनना है। अब संकेत मिला है कि हजरत का आना और हमारा जाना, और सुनाए जरा बोले सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज करने लगा था, हमारी कौम के बच्चे, कौम मुस्लिम के बच्चे 18-18, 20-20 साल के बच्चों का हाल ये है मुफ्ती साहब कि गाल अंदर को पिचके पड़े हैं, छुआरा, बिल्कुल छुआरा। गैर मुस्लिमों के बच्चे देखें, नौजवानों इस पर गौर करें, उनके बच्चे 4 बजे इस सर्दी के मौसम में उठ के कूदना, भागना, दौड़ना और अपनी सेहत को बचाना। दूध पीते, दूध अपना तो चव्वा पीता सुबह को, समझ रहे, अपना चव्वा पी रिया, वो दूध पी रहे हैं जाटों के लड़के, ऐसे हो रहे हैं। रिश्ते को आओ, कोई रिश्ते को आया तो देखो, अबे कलवा के तो गाली अंदर को है इसके, गलत नहीं कह रही हमें। आज हमारी नस्लों का ये हाल है, जवानी बर्बाद कर दी, मुश्तजनी के अड्डों पे बैठे हैं, हालात खराब करके रखे हैं, अपने जवानियों को बर्बाद करने लगे हैं। सुने मेरे जुमले, गौर करें, दूसरे बच्चे उनकी जवानी देखो और तुम्हारी जवानी देखो, तुम 10 बजे उठ रहे हो, वो 4 बजे खड़े होकर अपने जवानियों की हिफाजत करने लगे हैं। दौड़ना, भागना, कूदना, हमारे के गाल पिच के पड़े हैं, और ज्यादा देखो तो बाल इतने इतने लंबे, हीरो बन लिया। और अरकान इस्लाम पूछ लो कि बेटे अरकान इस्लाम बता दे, तो अरकान इस्लाम भी याद नहीं है। हमने एक जगह पूछ लिया मुफ्ती साहब के अरकान इस्लाम बता दो, तो एक लौंडा खड़ा हो गया बीच मजमे से, बोले हजरत हमारी याद है। बोले बताइयो, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी, इसे अरकान इस्लाम याद है, फुल याद है बिल्कुल। लालू वाले याद करो, अरकान इस्लाम 5, बिल्कुल अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? 5। हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। याद कर लेना ठीक ठाक तरीके से। कोई अगले जलसे में आए, कोई पूछे तो बेझिझक खड़े होकर बताना, पता चले ना कि हमारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम के बारे में अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है। तुम शियाओं के बच्चों को देखो, राफसियों के बच्चों को देखो, सारी बातें मुकम्मल टाइट याद है उन्हें, और हमारों को देखो तो इसे पता ही नहीं कुछ भी। ये सुलह कुल्ली हो गया, बैठे बैठे पता नहीं इसे हो क्या गया। इतना भोला सुन्नी का खोपड़ा है कि किसी की बात भी समझ में आ जाती है। और आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया था कि दौर ऐसा आएगा, 100 साल पहले कहा था, ईमान के चोटे, ईमान के डकैत गली गली कूचे कूचे, क्यों मुफ्ती साहब, बहुत पहले कह दिया था। और आला हजरत ने कलम उठा कर लिखा कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले हैं, कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदले काले हैं। पढ़ो, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों के रखवाले हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब या रसूल अल्लाह। यार हाथ कर दी इन्होंने भी। हजरत कह रहे हैं शजरा पढ़ दो। मैंने कहा यार बहुत लोग पढ़ने लगे तो मैंने कम कर दिया है, मगर ये सीना चौड़ा जरूर करके कहूंगा, अल्लाह का फजल है, भारत में लाने वाला है शकील अहमद रजवी। सबसे पहले भारत में शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है, अब तो बाद में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मगर अभी बात और चलिए थोड़ी सी, अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, पौन घंटा तकरीर और करेंगे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। घोर घोर के तो नहीं देख रहे, ऐसा भी नहीं होगा, बेचैन ना होइए। तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है यार, और बढ़ा लो आवाज इसकी, रिपीट दे दो थोड़ी सी, जरा बढ़ा दो, अच्छा बोल लिया आपका माइक, बचा के मत ले जाओ। तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। ये बात सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला
बिन जैद, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। वाह, आसान किए देता हूं, पूरी जिंदगी तन्हा रहे, शादी नहीं की। बहनें भी गौर से सुने और नौजवान बच्चे भी गौर से सुने। इंशाअल्लाह इस जलसे का अमल होगा और हालात बदलेंगे, अल्लाह ना चाहा तो। गौर करें तवज्जो से। बेटे 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 रख दे मेरे लाल, थोड़ी देर रख दे। इस मोबाइल ने पूरी रूहानियत खत्म कर दी है। बेशक बेशक। हाँ, वहाँ काबे में भी ना तवाफ कर लिया और ऐसे, जबकि तवाफ खुद इबादत है, वो ऐसे चक्कर में लगा पड़ा, लॉजिक कर रहा है ये इबादत। इस साल बैंड है, इस साल मस्जिद नबवी में और हरम शरीफ में हज के वक्त बिल्कुल बैंड कर दिया है, पूरी रूहानियत खत्म कर दी। हालात ऐसे हो गए, जहां देखो यही लगा पड़ा, जहां देखो यही लगा पड़ा। पूछिए मत क्या यार, मदीने की बातें हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीना मदीना। मौलाना फुरकान, जब तक देखा ना था तो अलग बात थी, जब देखा है तो रंग अलग है। एक जुमला ले लो, कसम वादहु ला शरीक की, अगर इस्लाम में मुफ्ती साहब खुदकुशी की इजाज़त होती ना तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। मैं सही बात कहने लगा हूँ, न जाने कितने लोग। अच्छा, इश्क में रोना आता है, इश्क जो होता है वो किसी से भी हो जाए, मगर इश्क में इंसान रोता है। जब मदीने से पलट के आए तो एहसास हुआ कि वाकई यार इश्क में रोना आता है। इश्क में लोगों को मैंने तड़पते देखा, बिलखते देखा। और सरकार के रोज़े के सामने जाके ना मुफ्ती साहब सीना चौड़ा होता है, यार लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। और फिर वो बरेली के कलंदर का शेर याद आता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, अरे जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। ये मौलाना फरदीन बैठे हैं, एक शेर नबी की तारीफ का पढ़ दिया, दुनिया वहाबियत ने रोका ही नहीं। रुक जाओ, ये हमारे मिंबरों पे मत पढ़ना, बरेलवियों में जाके पढ़ना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार, कम से कम इतना भरोसा उन्हें भी है कि वो बहुत तारीफ करते हैं नबी की। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये लगा हमें यार, उन्हें इतना भरोसा है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई नबी आखिरुज़्ज़मा की तारीफ करता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ करता है, तो वो कोई और जमात नहीं है बल्कि वो बरेलवी जमात है, मसलक आला हजरत वाली जमात। ये बैठे कारी फरदीन माशाअल्लाह, इन्हें रोका गया, छोड़ दिया। हमने कहा हम तो ये कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक नारा आपको भी लगाना भाई, तुम्हारे नारे से बहुत प्यार आया है मुझे। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बच्चे के लिए ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। फिर पलट के आओ, तारीख का बहुत बड़ा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी जिंदगी तन्हा रहे, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजार दी। मगर एक दिन, जहन हाजिर है, एक दिन हदीस का एक मफहूम सामने आया तो देखा कि जिनकी दुनिया में शादी नहीं हुई, या शादी से पहले इंतकाल हो गया, या बचपन में इंतकाल हो गया, कल जन्नत में उन दोनों का निकाह करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? शादी से पहले इंतकाल, बचपन में इंतकाल हो गया, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कल जन्नत में इनका दोनों का निकाह करा दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने सोचा यार दुनिया में तो किया नहीं, मगर उधर होगा। ए बेटे, इधर देख बेटा, कुचर 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 कुचर, बैठ आराम से, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद, माशाअल्लाह। देखें बेटा, इधर देख, तुम किस लिए खड़े हो? ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, कितना अच्छा लग रहा है, गोलू मोलू है पूरा। अल्लाह, ऐसे बच्चे अच्छे लगे हैं।
माशाअल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, इधर देखे बाबू, इधर देखे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने जब इस हदीस पाक को पढ़ा, क्या पढ़ा? इधर तो नहीं हुई, बिल्कुल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अभी तो कम से कम पौन घंटा तकरीर होगी चचा, इंशाल्लाह अभी जाने वाले नहीं हम। इधर देखें, पूरी जिंदगी शादी नहीं की, तन्हा गुजार दी, मगर जब एक हदीस को पढ़ा, इधर तो नहीं मगर उधर होगी। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु। सोचा पढ़ के, यार इधर तो की नहीं। शहजाद साहब दिल में ख्याल आया, बोले इधर तो दुनिया में की नहीं मगर उधर होगी। अच्छा जब उधर होगी तो फिर किससे होगी? ये भी तो एक सवाल है ना, फिर किससे होगी? बहुत गोल्डन जुमले नौजवानों, किससे होगी? रब की बारगाह में बादशाह दुआ करते हैं, रब्बे करीम जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, जन्नत में मेरे साथ में कौन औरत होगी? अल्लाह उस औरत को मुझे ख्वाब में दिखा दे। तवज्जो, पहली रात दुआ की, कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर दुआ की, अल्लाह जन्नत में औरत मेरी कौन साथी होगी, कौन मेरी शरीक हयात होगी, कौन मेरी बीवी होगी? अल्लाह उस औरत का मुझे ख्वाब में दीदार करा दे। फिर दूसरी रात दुआ की, दूसरी रात भी कबूल ना हुई। जब तीसरी रात आई फिर दुआ करके सो गए। रात में ख्वाब में क्या देखा? एक औरत काले रंग की है, बसरा की रहने वाली है। वाह, ज़हन हाजिर है? काले रंग की औरत बताने लगी बसरा की रहने वाली हो। बहुत खूब, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैंने सोचा यार हजरत चले गए दिखाएं, माशाल्लाह ऐसा खतीब भी पहचानने हो। अभी जुब्बे में यही थे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत बाखलाक है, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे, आमीन, आमीन, आमीन। बुलंदियों पे पहुंचाए मौला। जहन एक एक बच्चा इधर देखे, रात में दुआ की, दुआ करके सो गए, कबूल हो गई। ख्वाब में देखा काले रंग की औरत है, कहती बसरा की रहने वाली हूं, नाम मैमूना वलीद है। क्या नाम है? मैमूना। जरा सब बोल दे, नाम क्या है? मैमूना। मैमूना वलीद। सुबह उठे, बसरे का सफर शुरू। सुबह उठते ही सफर शुरू कर दिया, बसरा में पहुंचे। बसरा में हजरत के मुरीदों ने कहा हुजूर आज बगैर बताए आ गए, मामला क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं मैं इसलिए आया हूं, ये बताओ बसरा में मैमूना वलीद नाम की कौन औरत रहती है? कौन रहती है? तो मुरीद हंसने लगे, मुरीदों के लबों पे मुस्कुराहट, मुरीद मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं हुजूर आपको उस औरत से क्या काम है? बोले उसी के लिए तो सफर किया है। जहन हाजिर रखे, इधर देखे, उसी के लिए तो सफर किया है। बोले हुजूर मामला क्या है? बोले बताइए ना कि औरत है कहां वो? मैमूना वलीद नाम की। तवज्जो, इधर इधर बेटा इधर। कहा कि हुजूर उसे बसरा में कोई मुंह नहीं लगाता, वो पागल है, दीवानी है। दुनिया वाले जब हंसते हैं तो वो रोती है, जब कोई रोता है तो वो हंसती है, उल्टा उसका मामला है। दीवानों जैसा हाल है, उजरत पे बकरी चराती है, सुबह को जंगल की तरफ चली जाती है, शाम को पलट के वापस आती है, और बकरी चराने पे जो उजरत मिलती है, जो पैसा मिलता है, उस पैसे में से 10% खुद रखती है, 90% गरीबों में सदका कर देती है। मेरी माँ बहनें गौर से सुने, बाज घरों में तो माँ बहनें भी कंजूस हो गई हैं बहुत, इसलिए सखी बनो सखी। देखें आप, ये भी एक औरत है, बकरी चराती है, 10% बस खाने के लिए, 90% अल्लाह की राह में सदका। तवज्जो। कहा बसरा के तमाम मुरीदों ने, बोले हुजूर उससे कोई बात नहीं करता, पागल है वो, दीवानी है। ए बेटे, ए बेटे, ए बेटे, ए लल्ला, हाफिज जी बने हो क्या? तो इतने चक्कर लगाओगे, कभी इधर से खाला के पास, कभी अम्मा के पास, कभी बेटे बैठ जाए, बैठ जा, बैठ जाए, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा, अल्लाह खुश रखे। जब अब तो नहीं आओगे? बहुत अच्छा बच्चा है, असल में लक कितना सोना रिया है, हाफिज है ना माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है ना, बड़ा मजबूत हाफिज है। हम तो समझ रहे हैं वो घोड़े की तरह दौड़ रहा है,
हाँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और अल्लाह इन्हें आलिम बामल बनाए। बताइए माशाल्लाह, पहली मेहराब में ये हजरत का कमाल है, ये हजरत की मेहनतें हैं। ऐसे ऐसे हीरे तैयार करके हमको दे रहे हैं। इनकी कदर करो मौलाना शहजाद साहब की, इनकी इज्जत करो। ये हीरे दे रहे हैं, हीरे आपको हाफिज बना के दे रहे हैं। और जो हाफिजों को कदर करता, अरे ये अगर यार किसी बस्ती से गुजर जाएं, कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता है। ये तो तुम्हारी बस्ती में रह के रोज कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कितनी बरकतें हैं इस बस्ती में माशाअल्लाह। पूरे मोहल्ले में फातिहा का एहतमाम भी, मगर फातिहा तो तुम भी कर लिया करो, कोई भारी काम थोड़ी है, भारी का कोई काम नहीं है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, 3 मरतबा अलहम शरीफ पढ़ लो, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लो, बाद में फिर दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाह जो मैंने पढ़ा कबूल कर ले, इसमें गलती हो गई माफ़ कर दे। इसका सवाब मैं तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाहों में पेश करता हूँ, मौला कबूल कर दे। सबको इसी तरीके से पहुँचा दो, हो गई फातिहा। बाज को बड़ा भारी लगता है ये काम। फातिहा औरत भी लगा सकती है, तवज्जो है। घर की फातिहा का एहतमाम हमारी माँ बहनें भी कर सकती हैं। अगर मर्द नहीं है तो इस काम को औरतें भी कर सकती हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है, तुम ये काम कर लो, अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। अब सुनो क्या बोले हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, उसी के लिए आया हूं। कहाँ रहती है? बोले हुजूर उससे कोई मुंह नहीं लगाता, बसरे में रहती, पागल है, बकरी चराती उजरत पे, जो पैसा मिलता वो भी खर्च कर देती, थोड़ा सा बचाती है। तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं बताओ किधर गई है? लोगों ने बताया हजरत इस तरफ रोज रोज जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद उधर का रुख करते हैं। औरतें जुमले पे गौर करें। अब अब्दुल्ला बिन जैद उधर जाते हैं तो क्या देखा कि एक मैदान में बकरियां चल रही हैं। एक मैदान में बकरियां चल रही हैं और बकरियों को चराने वाला कोई नौकर नहीं है, बल्कि भेड़िए चरा रहे हैं। हजरत मैमूना वलीद एक झाड़ी में छुप के अल्लाहु अकबर, बकरियों को भेड़िए चरा रहे हैं। मैमूना वलीद झाड़ियों में छुप के अपने रब को राजी करने लगी है। तवज्जो है। अब मजा आएगा, देखे बड़ा मजा आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने देखा ये झाड़ी में इबादत करने लगी है, बकरियां भेड़िए चरा रहे हैं। चारों तरफ से मैदान से बाहर जाती है, भाई साहब बकरी मैदान से बाहर जाती है, कान पकड़ के भेड़िया लाता, फिर मैदान में छोड़ता, फिर दौड़ के जाते, फिर कान पकड़ता, भेड़िया खाता नहीं है, फिर लाता है। उधर अल्लाह की बंदी इबादत कर रही है और हमारी माँ बहनें, अल्लाह खैर फरमाए। एक औरत, एक बहन, एक माँ पूरे घर को नमाजी बना सकती, लिख के दे सकता हूं मैं। अगर ये बहन फजर में खड़ी हो जाए ना, लोटा हाथ मेरा भर के, और आ जाए भाई के पास, मेरे भैये, मेरे भाई नमाज का वक्त हो गया, कसम वादहू ला शरीक के, ये भाई का कलेजा होता कि बहन की बात को टालता नहीं। आज नहीं कल सुनेगा, कल नहीं परसों सुनेगा। इस भाई की गैरत जाग जाएगी, खड़ा होकर लोटा हाथ से लेकर वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। एक माँ खड़ी हो जाए ना घर में, एक माँ पूरे घर को नमाजी बना सकती है, पूरे घर को नमाजी बना सकती है। मगर माएँ भी सो रही हैं, बहनें भी सो रही हैं। अल्लाह खैर फरमाए। देखे ना, दुनिया पागल कह रही है। लालू वालों सुनो यार, दुनिया पागल कहने पे लगी है, बकरिए भेड़िए चुगा रहे हैं। मैमूना वलीद अल्लाह की इबादत कर रही है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद देख के हैरत में है। कभी बकरियों को देखते हैं, कभी झाड़ी की तरफ, कभी बकरियों को, कभी झाड़ी की तरफ। जैसी बकरियों की तरफ देखा, हजरत मैमूना वलीद नमाज से बाहर आ गई और जैसी नमाज से बाहर आई तो मुस्कुरा के कहा, अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कहने लगी मैमूना वलीद, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अच्छा और है, और हैरत की बात, मेरा नाम किसने बता दिया? ये राज तो मेरा और रब के सिवा कोई नहीं जानता। ये नाम मेरा किसने बता दिया? हमारी साहब बहुत प्यारे जुमले, हजरत सुने मोहब्बत के साथ, मेरा नाम किसने बता दिया?
हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद मुस्कुरा के कहते हैं, मैमूना वलीद जरा एक बात तो बता दे, मेरा नाम तुझे किसने बताया? मुस्कुरा के मैमूना वलीद कहती है, जिस रब ने, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। हजरत ऐसे ऐसे बच्चे इस गांव में माशाअल्लाह, ये आपकी मेहनतें हैं। इस गांव की कई बार मेरे पास तारीख गई, मगर इत्तफाक कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी उड़ीसा में। हमने कहा भाई लालू वाला है कहाँ? इस साल एक छोटे से बच्चे का फोन गया, मैंने कहा जाओ बाबू यार अब आएंगे, लालू वाले से आएंगे। कल ही बंगाल से लौट के आया हूँ, रात बरेली शरीफ में था, वापस घर आया, मैंने कहा लालू वाला जरूर जाना है इस मरतबा। तबीयत खुश हो गई, नौजवानों तुम्हें देख के सलाम करता हूं, तुम्हारे प्यार को मोहब्बत करता हूं यार तुमसे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। एक शेर आपके लिए, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। मेरा नाम किसने बता दिया? तवज्जो है, मैमूना वलीद कहती है, जिस रब ने रात को ना मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी रब ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। अब माँ बहन बेटियां जितनी है बेटियां, तवज्जो यार, लफ्ज़े बेटी में कितना प्यार है, कितनी मिठास है लफ्ज़े बेटी में। बेटियों सुनो, अब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद क्या कहते हैं, तवज्जो है, कहते हैं मैमूना वलीद, बात तो सारी मुकम्मल, मगर एक बात समझ में नहीं आती। भेड़िए की फितरत है बकरी को खा लेना, पक्का है, भेड़िए की फितरत बकरी को खा लेना, तवज्जो चचा, मगर बकरी खाती, भेड़िया खाता ही नहीं। भेड़िए की फितरत बकरी को खाना, मगर भेड़िया बकरी को। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले, ये पहला देखा है, इन बकरियों से भेड़ियों ने कब से सुलह कर ली? बेटियों सुनो, माँ बहन बेटियां सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, इन भेड़ियों ने बकरियों से कब से सुलह कर ली? हजरत मैमूना वलीद कहती हैं, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली, जब भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। इसलिए मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जिएंगे। और नौजवानों में तुमसे कहूंगा, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। इसलिए तुम किताबों पर मेहनत करो, बेटियों तुम नजरों को झुका के जियो, ताकि खानदान वाले नजरों को उठा के जिए। कुछ बातें मैंने कही, इन्हें सुन लेना और इनके दिल की तख्ती पर लिख लेना। अब सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, बात खत्म। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, सुने मोहब्बत के साथ, लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। वाह सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसी बात पे हम पे मुकदमा हुआ था, ये कोई हमने कोई गलत तो कहा नहीं था, इसी बात पे लोगों ने मुकदमा कराया था हम पे, जो मजहब इस्लाम के। जरा एक बात बताओ, क्या हम और आप एक माँ बाप के औलाद नहीं है? तो कहने लगे बात तो सत्य है, मतलब फिर क्या हुआ? बोले जी मजबूरी है। मैंने कहा जिसकी लाठी, अपने इलाके की ज़बान में बोल दो यार, जिसकी लाठी, मतलब कोई बात नहीं, हालात बदलेंगे,
दुनिया का टारगेट हम, दुनिया का निशाना हम। अच्छा दाढ़ी टोपी ये वो सब हमारा, कभी मुसल्ला, कभी मस्जिदें, कभी खानकाएं, कभी कुरान, कभी नमाज। हमने कहा सबका टारगेट हम ही क्यों है? कभी एहसास किया तुमने लालू वालों? चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दिया करो सुभान अल्लाह यार। चोर की नजर होती वहां है जहां माल, तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना छुपा हुआ है। बेशक बेशक सब दे सकते हैं मगर इसका सौदा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, इस कुर्सी ने इतना सताया है हमें, अल्लाह खैर फरमाए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, इधर वाले बोलो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नुनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। बोल दो सुभान अल्लाह। इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, वाह वाह वाह, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मुस्कुरा के बोलो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाए चचा, अब्दुल्ला के बेटे वाह वाह वाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें? कसम है हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए कि फज क्यों क्यों क्यों, ये भी सुन ले। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और मिल गए मुस्तफा, और क्या? बैठिए मोहब्बत के साथ, मिल गए मुस्तफा, और क्या? पूरा मजमा पढ़ के दिखाओ, मिल गए मुस्तफा, और क्या? कारी साहब मुबारकबाद के काबिल हैं आप, आपने ऐसी तरबियत की है इस गांव की, तबीयत खुश हो गई। अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरे छोटे भाई हिंदुस्तान के मशहूर खतीब, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, बड़े मशहूर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब साहब क़िबला अच्छा खिताब करते हैं, नौजवान हैं, तबीयत खुश हो जाएगी जब आप हजरात इनके खिताब को सुनेंगे। इनके बीच में आजम भाई की नात होगी, तुरंत हजरत की तकरीर होगी, और बीच बीच में ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आएगा। कितना सोना चेहरा है, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो। बैठ जा बेटे, तू बैठ जा, बैठा बैठ जाओ बेटे, अदब से बैठो। मुबारकबाद के काबिल आप हजरात, रात के इस टुकड़े में, सर्द मौसम में अपने बिस्तरे को छोड़कर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आप अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं। हजरत मौलाना शहजाद साहब की दावत मोहब्बत और
इनकी काविशें, इनकी मेहनतें देखने को मिली। मैं हाजिर हुआ, जो बच्चे फारिग हैं उसी निस्बत से इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह इनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। जितने असातिज़ा मिंबर नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। कारी जमशेद साहब जो हमारे मदरसे के मुदर्रिस हैं, अल्लाह उन्हें भी शादाबाद रखे, उनकी भी बच्चों पे बहुत मेहनतें हैं। बहरहाल हमारे इन उलमा का हम सब पर बड़ा एहसान है। हमें और आपको सबको दीन सिखाते हैं, दीन की बातें बताते हैं। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आप हजरात सिर्फ ये सोच कर इन आलिमों से प्यार करें कि इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है। अमल जिसका जैसा होगा वो अपनी कब्र में खुद जाने। जैसी करनी वैसी भरनी, लालू वाले में याद है, जैसी करनी हाँ, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है, अमल करें। मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक मौलाना फुरकान साहब की निकाबत शायद 1 साल हो गया। हाँ, बहुत रंग है, बहुत निखार है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मदीना शरीफ से पहले जब बात हो रही, जब मैं हाजिर हुआ था, बहुत अच्छा, अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे। मौला इन्हें अच्छी निकाबत कर रहे हैं अदब के साथ। मुफ्ती कासिम साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, और हमारे तमाम अहबाब सबके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब, बहरहाल सब काबिल तारीफ़ हैं, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम सब उलमा से मोहब्बत करते हैं। यह हमारा जो अपना इलाक़ा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से बहुत मोहब्बत करता है और उलमा की कदर भी करता है। इतने मदरसे पूरे भारत में किसी इलाके में नहीं है जितने मदरसे अपने इस इलाके में। बेशक बेशक हक है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हर गांव में 10-5 मुफ्ती भी होते हैं, 4-6 कारी भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 हाफिज़ भी हर गाँव में हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। या तो ये हालात बिहार को देखने में मिलते हैं, और बिहार में भी ये फैज़ फुरकान भाई पहुंचा है तो यूपी से ही पहुंचा है। बेशक। मैं तो कहता हूँ, कभी हमारे मुरादाबाद की अल्हम्दुलिल्लाह वादियों से चल के ये फैज़ाज बिहार और बंगाल में पहुंचा है, और कभी मुबारकपुर अशरफिया से, तो वो भी मुरादाबाद का ही फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। भोजपुर हाँ, ये अपना जो ज़िला है ना, हाँ, बड़ा कामयाब है, इसने बड़े बड़े हीरा पैदा किए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह खुश रखे, सबको शादाबाद रखे, सबको तरक्कियों से नवाजे। मुझसे पहले अच्छा खिताब आप हजरात ने सुना है। हाँ, मेरे बाद में मुफ्ती शादाब भी हैं, अभी उनकी भी तकरीर होनी है। आज़म इकबाल शायर अहले सुन्नत, वो भी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनकी भी नात सुननी है। कारी शहजाद साहब ने माशाअल्लाह बहुत लोगों को बुलाया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनकी मोहब्बतें हैं कि सारे लोग हाजिर हुए हैं। बेशक बेशक। मुस्कुरा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक अरी अशफाक साहब भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। आपके गांव में इन्होंने इमामत भी की है, साबिक इमाम है इस गांव के, बहुत खुश अखलाक हैं। ए बेटे बेटे बैठ जा, बैठ जा, अब तो फंसी गया चारों तरफ से, तू बैठ जा। बहरहाल बेटे आराम से बैठो मेरे लाल, कुछ बातें सीख लो। हमारी नस्लों में शोर ज़्यादा है, तवज्जो है। कौम मुस्लिम के बच्चों में शोर है, शऊर नहीं है। जहन हाजिर है, सर से तो ना उतर रही। शोर है, शऊर नहीं है। शोर में कितने हर्फ हैं? 3। पढ़ लो सब लोग। टोपी नहीं लेकर आए तुम लोग? नहीं दी अम्मी ने टोपी? मोबाइल होंगे जेब में तुम्हारी? हाँ, अल्लाह रहम फरमाए।
मोबाइल सब पे मिलेंगे, नन्हे नन्हे गटवे जो ना 2 3 दिन से साल के, हाँ वो भी इसी से। अगर रो रिया तो उसके हाथ में दे दो, वहीं लुढ़क जा। बिल्कुल टैबलेट मानो उल्टा हो जा, मेंढक की तरह उल्टा हो जाओ उसे देखने के चक्कर, पता ना क्या देखा है उसमें। अरे थोड़ा सा बड़ा हो जाए फुरकान भाई मुफ्ती साहब तो कुछ समझ में आए, इसकी क्या समझ में आ रही है, हाँ पता ही नहीं। उसकी वजह है माओ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बेशक बेशक। मुझे आज भी मुफ्ती साहब 20 साल पहली बात याद है, मैं अपने दादाजी के साथ जब फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से हम लोग बाहर आते थे तो गलियों में जैसे घूम घूम के अपने घर तक आता ही आदमी, हर गली से हर घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाज़ें आती थी। हाय हाय वाह। जाओ लालू वालों प्रैक्टिकल करके देख लेना, फजर की नमाज पढ़ के कल को पूरी गली एक छान लेना आप, इक्का दुक्का घर की तो मैं कहता नहीं ना, तो 8 बजे तक सन्नाटे पड़े हैं, माँ बहनें भी बैठी, झाड़ू भी सुबह की 8 बजे लग रही घर में। इतनी नहूसत छा गई हमारी नस्लों पे कि पूछिए मत। बेशक बेशक। बाप भी उल्टा पड़ा है, जवान भाई है और मेंढक की तरह उल्टा सो रिया, पता ही नहीं है उसे, अजीब रंगे। हाँ 8 बजे तक ए चुकंदर ज्यादा हंस रिया बैठ, दिन के 10 बजे तक उल्टे पड़े। बाप की गैरत मर गई, बाप कहने तैयार नहीं है कुछ भी, भाई की गैरत लुट गई, कोई बोलने तैयार नहीं, कोई कहने तैयार नहीं, माँ कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। मुरादाबाद के जिंदा दिल लोगों, लालू वालों, एक जुमला नोट कर लो, तुमसे यार वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। वाह। आज तुम्हारे हालात ये हैं कि रात के 2-2 बजे तक गाने, मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। कुत्ते की फितरत है। नौजवानों सुने, भैया बेटे मेरी तरफ देख ले थोड़ा सा, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, आपसे ही कह रहा हूँ, काली टोपी ऐसे बैठो, ऐसे बस बैठ जाओ, आप खड़े रहिए, आपसे कह रहा हूँ, गौर करें मेरे जुमले पे, सुन लो यार। कुत्ते की फितरत है फुरकान भाई कि पूरी रात भौंकता है रोडों पे, गाड़ियों पे भागता है, सुबह को देखो ना फजर के टाइम तो उल्टा मिलेगा। ये मेरी नई नस्लों का हाल है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और जब फजर की अजान का वक्त होता है तो उल्टा पड़ा, कोई खबर नहीं इसकी। फिर कहते हैं हजरत कोई तावीज़ दे दो बरकत नहीं होती, कहाँ से बरकत होगी? अल्लाह के रिज़्क़ के फरिश्ते तो फजर के वक्त आते हैं, तूने बरकत को कहाँ हासिल किया है? हो क्या गया आज मेरी नस्लों को? नए बच्चे हैं, मोबाइलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी मैं तुमसे सवाल करूँ ना, तुमसे आप लोग जितने बैठे हैं, कि मुझे अरकान इस्लाम बता दो कितने हैं, तो 85% बच्चे खामोश हो जाएंगे, कोई नहीं बताएगा। 85% किसी को पता नहीं है। अजीब रंग है हमारी नस्लों का, खाली शोर है। बेटे बड़ी गलत बात है यार, तू तो मौलाना है, इधर को आ जाओ बेटे, इधर को मेरे लाल यहाँ को आ जाओ, मैं दिलाऊंगा जगह, आ जाओ ना मौलाना यहाँ को आ जाओ। कुर्सी है, कुर्सी है, कुर्सी है, आ जाओ ना बेटा, बैठाओ इन्हें, बैठाओ यहीं बैठो बेटा, यहाँ बैठो, आधी कुर्सी दे दो, बैठो बैठो। जब मैं इतना बड़ा था ना, हम हिफ्स क्लास में थे फुरकान भाई, तो हम बड़े बड़े खतीबों को देखते थे, यार हमें भी ऐसी तकरीरें करनी है, हमें भी जाना बड़े बड़े जलसों में। ख्वाब देखो बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। आज हमारी नस्लों के ख्वाब खाली सोने में हैं। हाँ कि मैंने पूरी बोरी जो है नोटों से भर ली है, जब सुबह को देखा तो कुछ नहीं। ख्वाब देखो बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। मेरे जुमले लिख लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। 2-3 शेर फरमाइश हुई है कई अहबाब की, मैं पढ़ देता हूँ, बड़े पुराने हैं वहाँ फुरकान साहब, पढ़ देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। इतनी ख़तरनाक कुर्सी होती है ये, पूछे नहीं। वो प्लास्टिक वाली जो कुर्सी होती है सबसे अच्छी वही है, मगर मोहब्बत में आती है ये, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती इतनी भारी कुर्सी और बड़ी कुर्सी आती है। ये आपकी बात नहीं, सब जगह बंगाल में लाते हैं, बड़ी वीआईपी कुर्सी होती है, बड़े वो मतलब इनकी मोहब्बत है, हालांकि उस पर बैठा नहीं जाता, बड़ी दिक्कतें होती हैं, मगर मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, इसलिए दिल रखना पड़ता है, किसी का दिल ना तोड़ा करो।
हम लोग यार जरा जरा सी बातों पे झगड़े फसाद कर लेते हैं, माफ़ भी कर दिया करो। याद रखना, किसी को माफ़ करने से जितने सुकून की नींद आएगी ना, इतना किसी को गालियाँ दे के जेल में डालने के बाद तुझे नींद नहीं आएगी। मौला अली कहते हैं अगर किसी को माफ़ करने से तुझे लगे ना कि मेरी इज्जत घट गई, जा कल क़यामत में उस इज्जत को अली से ले लेना। सुभान। हाय हाय वाह। तो इसलिए लालो वालो माफ़ करना सीखो, मोहब्बतें पैदा करो, हालात को बदलो, और कोई तुम्हें देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए ये है कौम मुस्लिम के नौजवान कि इनके हालात इतने सोने हैं, इतने खूबसूरत हालात हैं। ज़रा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने मुस्कुराने के लिए कहा है, इसलिए कहा है कि मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। और अगर अब बहुत आसानी से समझ में आ जाए तो मैं यूं कह दूं कि ऐसे मुस्कुरा के बोल दो कि जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। ज़रा बोलें सुभान अल्लाह और बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। के रूए बद रोह तुझा देखते रह गए, के रूए बद रोह तुझा देखते रह गए, के रूए बद रोह तुझा देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। पढ़िए मेरे साथ, अरे चेहराए मुस्तफा देख गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह। बहुत पुराना मेरा जुमला है, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ मिलके बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा रह गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार ने मदीने में बुलाया, हाय हाय वाह। और जब हज मुकम्मल करने के बाद मदीना पहुंचे, सरकार का गुंबद देखा तो मैं कहने पे मजबूर हो गया। नबी के इश्क में लोग जाने देते थे, एहसास ना होता था। मैंने कहा इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद जब गुंबद खजरा को देखने में इतना मजा है, तो फिर सरकार के रुख ज़ेबा को देखने में कितना मजा